राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 8 वालों के बारे में प्रेडिक्शन कर लेते हैं। देखो क्या रहता है स्प्रेड। अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, अब आपको करना क्या है। देखो सबसे पहले मैं उपाय बताती हूँ, वो कर लो। मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है वो समझ लो, उसके अकॉर्डिंग ही प्लान करके आगे बढ़ो। और उसके बाद अब तो गुरु मंत्र भी है तो और भी इजीली आपको सब चीज़ें समझ आ जाती होंगी। गुरु की वाणी भी पता चल जाती होगी कि ईश्वर हम मुझे इस वक्त हफ्ते में क्या कहना चाहते हैं, क्या मार्गदर्शन कर रहे हैं मेरा। ठीक है, अब और आपने क्या चीज़ करनी है। देखो सबसे पहले अब आप ही लोगों में से एक लकी विनर मैं चुनती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या चीज़ है कि आपने मूलांक लिखना है, जैसे मूलांक 8 और प्रश्न लिखना है आगे, क्या ये मेरा कार्य होगा। ये नहीं पूछना होगा या नहीं होगा, इस तरह से नहीं पूछना। रेलेवेंट सा क्वेश्चन पूछो, एक ही चीज़ पूछो। बहुत लंबी डिटेल्स चाहिए तो पर्सनल में मेरी नंबर्स जो हैं आपको फ्लैश होते हैं, उसके अंदर आप देख सकते हो। अब आपने क्या करना है, प्रश्न भेज दिया, सब चीज़ हो गई। अब प्रेडिक्शन कर लेते हैं। ठीक है, संडे की बात करते हैं। संडे वाले दिन भाई आप बहुत डोमिनेट मत करो किसी को। संडे सबके लिए छुट्टी होती है, तो आप इतना रौब दाब जमा रहे हो दूसरों को। देखो जिस जिस तरह का माहौल होता है ना, उसमें जीना सीखो। यहाँ ज़बरदस्ती दूसरों पर रौब जमा के उनके ऊपर अपना मालिकाना हक जमाना, भाई आपको कोई प्यार करता है तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उसके मालिक हो गए। कोई आपको अपने सब कुछ समझ रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपका जब मन चाहे उठो और किसी को 4-5 बातें सुना दो। ठीक है ना, उसकी इंसल्ट कर दो। ठीक, इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए। होता क्या है, कोई एक बार सुन लेता, 2 बार सुन लेता प्यार में आके, उसके बाद अगर आपको जवाब नहीं दे पाएगा ना तो आपसे कट जाएगा। ठीक है, तो यू विल लूज़ योर फ्रेंड्स। तो ऐसे काम ही क्यों करने जिसके कारण आप अपने दोस्त जो है खो दो। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जिस तरह का बहाव है उसी तरह आपने आगे बढ़ना है। ठीक, अब बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कोई ना कोई मौका जो है आपके हाथ से चूक हो रही है, छूट रहा है, लेकिन आपके पास, आपको इस तरह से महसूस होता है कि मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, अगर एक चीज़ छूटती है तो छूट जाए मेरी बला से, नॉट बॉदर्ड। और एक्चुअली आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, इसलिए आपको कदर भी नहीं है कि आपके हाथ से कोई चीज़ छूट रही है। ठीक है ना, तो अगर वो चीज़ छूट रही है तो उससे ग्रैब करने की कोशिश करो। ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई लेडी है जो आपके लिए काम तो बना रही है, चाहे धीरे सही, लेकिन बना रही है। धीरे धीरे आपके लिए रास्ते बनाती हुई दिखाई देती है वो। उसके बाद वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। बढ़िया हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वेडनेसडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है किसी के बीच में आने से, अर्थात किसी के आने से आपको खुशी महसूस होगी, यानी कि पार्टी जैसा कुछ वेडनेसडे को दिखाई देता है। और उसके बाद आपकी जो अंदर से दिल है वो भी जो है आपका सुकून पाता हुआ दिखा। ऐसे लगता है जैसे बहुत स्ट्रेस, बहुत टेंशन के बाद आज जाकर कुछ थोड़ी सी तसल्ली हुई है, अर्थात शुक्र है ईश्वर, ऑल इज़ वेल। ठीक है, सब चीज़ ठीक है। अब यहाँ पर थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन ऐसा लगता है आपने किसी ना किसी को कुछ देना है। ठीक है, सब चीज़ ईश्वर पे छोड़ दो और जो देना है वो दो। यहाँ पे देना आपके गुरु के लिए भी हो सकता है। ठीक है, अब मैं वहाँ उनको देना नहीं कह सकती, वहाँ पे अर्पण करना होता है। दोनों चीज़ों के अंदर बहुत फ़र्क है। गुरु कोई दान नहीं देता, गुरु से तो कोई दान लेता है। ठीक है, आप सिर्फ अपनी गुरु दक्षिणा या आप थोड़ा सा आभार प्रकट करते हो। दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है। यहाँ मुझे लगता है कि आप किसी नीडी को कुछ देना चाहते हो और हो सकता है वो आपके लिए जो है अच्छी पोजीशन भी रखता हो आपकी लाइफ में, यानी कि आपने उससे बहुत कुछ सीखा हो। ठीक है, मैं ये चीज़ जानती हूँ, सब बेटर होगा। दे दो जो देना है किसी को, यहाँ पे ईश्वर आपके साथ है। ठीक है, अब फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है बैठे बैठाए घर में काम होंगे, किसी न किसी की हेल्थ इशू आएगी, आपको उनकी सेवा करनी पड़ेगी। और उसके बाद आपने डॉग्स के लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर करना है। ठीक है, जो भी कार्य करना है घर में बैठ के करो। यहाँ अकेलापन महसूस हो सकता है, लेकिन अपने आप को इन्वॉल्व रखो, बिजी रखो काम के अंदर, क्योंकि अगर हमें किसी चीज़ में लाभ मिल रहा है तो मैं तो थोड़ी देर के लिए अकेला महसूस करूँगी या कुछ करूँगी। जब मुझे मालूम है मुझे काम करना है
तो चाहे अकेला महसूस करो, चाहे जैसा मर्जी महसूस करो, काम हो रहा है और उसका रिजल्ट मिल रहा है तो उसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। अकेलेपन को किसी ने क्या देखना, ठीक है। यहाँ पर बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे लगता है बहुत काम है, काम का भंडार है करने को, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद रिजल्ट थोड़ा निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए जो है रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे, ठीक, मगर उतने नहीं। तो यहाँ हनुमान जी की आराधना करनी आपके लिए बड़ी ज़रूरी है। हनुमान जी को फूल चढ़ाने बड़े ज़रूरी हैं आपके लिए। और अगर आप हनुमान जी को एक पीपल का पत्ता भी चढ़ा सकें, सैटरडे को मत तोड़ना, फ्राइडे को तोड़ के रख लेना, ठीक है। तो आप या गिरा हुआ नीचे से मिल जाए तो वो तो सबसे अच्छा, फिर तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गिरा हुआ भी आप धो करके अच्छी तरह से पोंछ के उसे हनुमान जी को अर्पण कर सकते हैं। उस पर आपने राम लिख देना सिर्फ, ठीक है। आप उसको लाल चंदन से राम लिख देना, वो अपने आप आपके जो है कष्ट हर लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो यहाँ पर क्या है, आपने जो वायदे किए हैं, हम लोग क्या करते हैं जोश में आके बहुत सारे वायदे कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने जो वायदे किए हैं ना, वो ईश्वर उसकी परीक्षा ले रहे हैं कि जो आपने वायदे किए थे आप पूर्ण करते हो या नहीं करते, ठीक है। वो आपको सुरक्षा दे रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं, लेकिन आप चीज़ों को समझ नहीं रहे। अपनी ज़ुबान पे कायम रहिए, यानी कि जो आप किसी को प्रॉमिस कर रहे हो उसको कंप्लीट करो। अगर आपने वो प्रॉमिस कंप्लीट नहीं किया तो आप खुद परेशानी में पड़ जाओगे, ठीक है। तो आपको अब क्या करना है, आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।